हेलो फ्रेंड्स, निकोलस बूथमैन कहते हैं कि हम किसी को भी 90 सेकंड या उससे भी कम समय में हम किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं अपनी पहली मीटिंग में। तो आज मैं इस वीडियो में 3 टिप्स बताऊंगा जिसकी वजह से आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं अपनी पहली या फिर दूसरी तीसरी मीटिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट ये है फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप पहले जो टाइम में अपनी जो इंप्रेशन क्रिएट करते हैं वो इंप्रेशन उस आदमी के ऊपर लंबे समय के लिए रहते हैं। तो उसके लिए आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन जो आप बनाना चाहते हो वो आपको अच्छा बनाना पड़ेगा। इसके लिए अगर आपको सामने वाले से बात करनी है तो सबसे पहले बात करने से पहले सामने वाला आदमी आपको देखता है। वो देखता है कि आप पहने क्या हो, आप दिख कैसे रहे हो, आप वेल ग्रूम्ड हो या नहीं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पर्सनालिटी पे काम करना पड़ेगा और फिर ही आप दूसरों से जाके लोगों से बात कर सकते हो। तो आपको अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करना है? आपको अपना कन्वर्सेशन बस स्टार्ट ऐसे करना है, बस स्टार्टिंग में 2-3 कॉम्प्लीमेंट्स देके, जैसे कि गुड मॉर्निंग, लुकिंग गुड, ऐसे कॉम्प्लीमेंट देने की वजह से सामने वाले को खुशी मिले, जिसकी वजह से आपका जो कन्वर्सेशन है वो ना कि थोड़ी देर में खत्म हो बल्कि थोड़ा लंबा चले और दोनों म्यूचुअली हैप्पीली एक दूसरे से बात कर सके। सेकेंड पॉइंट, आपके कन्वर्सेशन में एटीट्यूड आपको सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो एटीट्यूड के लिए आपको 2 चीजें याद रखनी है कि आपको अपने अंदर यूजफुल एटीट्यूड रखना है, ना कि यूजलेस एटीट्यूड। जैसे कि यूजफुल में आता है वार्म, कॉन्फिडेंट, वेलकमिंग एंड सरप्राइजिंग। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड विल हेल्प यू इन स्टार्टिंग एंड एंडिंग द कन्वर्सेशन वेरी वेल। और उसके बाद आता है यूजलेस एटीट्यूड, जो कि एटीट्यूड में जरूरत नहीं होती और जिसकी वजह से आपका कन्वर्सेशन बिगड़ सकता है। तो उसके लिए वो उसमें होता है रूड बिहेवियर, डिसरिस्पेक्टफुल और सरकास्टिक। ये सब चीजें आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला बंदा इसकी वजह से हर्ट हो सकता है और आपके कन्वर्सेशन कहीं और ही जा सकता है और झगड़े पे खत्म हो सकता है। हुआ आपने जो एक्सपीरियंस किया वो सामने वाले के में भी हुआ, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक रैपिड क्रिएट हो गया, एक कनेक्शन बिल्ड हो गया। योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपका माइंड और आपकी बॉडी एकदम कनेक्टेड है। आप जो बोलना चाहते हो या जो बात आपके माइंड में है और आप सामने वाले को नहीं बताना चाहते, वो आपकी बॉडी खुद में खुद बता देती है। जैसे कि अगर कोई ए पर्सन बी पर्सन से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो उसकी तरफ फेस नहीं करता, या फिर उसके जो लेग्स हैं वो कहीं और ही फेस कर रहे होते हैं, जिससे वैसे पता चलता है कि आप सामने वाले से इंटरेस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से सामने वाला भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है बात करते वक्त। और इसके अंदर आते हैं 2 टाइप की बॉडी लैंग्वेज है, ओपन एंड क्लोज। ओपन बॉडी लैंग्वेज होते हैं जिसमें लोग एकदम खुल के घूमते हैं, जैसे कि ऐसे पोजीशन जिसके उनमें वो अपने आप को छुपा नहीं लेते। और लेकिन जो क्लोज वाला होता है वो अपने आप को छुपाने का ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से पता चलता है कि वो कितने नर्वस है, शाय है और वो दूसरों से बात करना नहीं चाहते। जैसे कि कुछ होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अभी आपके जो वर्ड्स हैं वो आपकी टोन पे डिपेंड करते हैं। आपके वर्ड उतना मैटर नहीं करते जितना आपकी टोन करती है। आप एक ही वर्ड को अलग अलग तरीकों से बोल सकते हो, जिसकी वजह से उसी वर्ड के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। जैसे कि आप सबने पीके देखी होगी, उसमें वो बोलता है कि एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी टोन बदलते हैं, जैसे कि अच्छा, गुड गुड, और फिर आता है अच्छा हमसे बात करेंगे से, तो ये लैंग्वेज से हमको पता चलता है कि आप सामने वाले पे गुस्सा हो, आप सामने वाले से अच्छे से बात कर रहे हो और आपकी क्या उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, वो सब आपकी टोन के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आपके वर्ड्स पे। तो अपने टोन आपके कंट्रोल में करनी पड़ेगी। ये थे 3 लेसन जो मैंने बुक से पढ़े थे, हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड और लेस। अगर आप चाहें तो ये बुक को पढ़ सकते हैं। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।